हेलो दोस्तों, एक बार फिर से प्लेटफॉर्म क्रिकेट आर पे आपके साथ हाजिर हूँ एशिया कप की कुछ खुश मिजाज खबरों के साथ। और जिस तरह से मोदी साहब ने भारत को चैंपियन बनने के बाद बधाई दी हो, या फिर पाकिस्तान ने जो स्टार्ट किया हो, या कुलदीप यादव की वो फिरकी रही हो, इस सब के बारे में डिस्कस करूंगा आपके साथ। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे दोस्तों। एक्चुअली में मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी खास तौर से मौकिब नकवी नकवी, जिस तरह से उनकी बयानबाजी थी, एक तरह से सब पे विराम लग गया है। और मोदी साहब ने जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये सेलिब्रेशन और ये जो चैंपियन बनने के बाद ट्वीट किया, अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग। और बिल्कुल ये ऑपरेशन सिंदूर ही लॉन्च हुआ था, जो कि 14 तारीख को, 14 सितंबर को पहले मैच के साथ भारतीय टीम ने लॉन्च किया। लेकिन आज जो हुआ वो था मिशन तिलक, सक्सेसफुली ऑपरेट किया गया टीम इंडिया द्वारा। तो दोस्तों टॉस जीतने के साथ भारत की जो सबसे अच्छी चीज रही, भारत ने टॉस जीता। नॉर्मली टॉस में भारत का उस तरह का रिकॉर्ड नहीं है, आप सभी जानते हैं, लेकिन भारत ने टॉस जीता बहरहाल इस बड़े मुकाबले में, और डिसाइड किया वही जो इस टूर्नामेंट में होता आया है, पहले फील्डिंग करना। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जबरदस्त स्टार्ट किया और लग रहा था कि शायद पाकिस्तान आज 200 के पास भी पहुंच सकता है। जिस तरह की बल्लेबाजी फकर जमान और साहिजादा फरहान ने की, एक तरफ ऐसा लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, लेकिन नहीं नहीं भाई मेरे, नहीं। क्योंकि कुलदीप यादव की वो फिरकी, वो जादू, जो कहते हैं, बाकी था दिखना। और कुलदीप यादव के कहना होगा कलाई का जो कहर था, उसमें पाकिस्तान पूरी तरह से तहस नहस हो गया, और भारत को लक्ष्य मिला मात्र 247 का। और तब लगा कि भारत इसको कहीं ना कहीं अपने अंदाज में, जिस तरह से इस टूर्नामेंट में क्रिकेट खेला है उसी के तहत हासिल करेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां भी आया दोस्तों। भारत के जो कहना होगा कि स्टार बल्लेबाज, और नो हैंडशेक के बाद जिस तरह से ओनली अभिषेक अभिषेक चल रहा था, वो आउट हुए पावर प्ले के अंदर दूसरे ओवर में ही। और उस समय भारत को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा। और उसके बाद फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव का जल्दी आउट हो जाना हो, या फिर वो सुमन गिल का गैर जिम्मेदाराना शॉट रहा हो, तो सिचुएशन ये हुई कि भारत 19 रन पे 3 विकेट के साथ संघर्ष करता नजर आया। लेकिन जो कहना होगा कि संघर्ष में खड़ा रहे, पूरे सिचुएशन में खड़ा रहे, उसी का नाम तो तिलक वर्मा है। और वही तिलक वर्मा ने कल अपनी, कहना होगा कि जो उनकी काबिलियत रही है, इस तरह से आईपीएल टीमों के लिए भी वो अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करते रहे हैं। उन्होंने वो पेशेंस दिखाया और साथ दिया संजू सैमसन ने। और बनना पहले ही कह चुके थे आज कि उनको विलन के लिए, जब एक अच्छी साझेदारी दोनों ने मिलकर भारत के लिए बनाई, और उसके बाद संजू जब आउट हुए तो कहीं ना कहीं मैच बराबर पे आ गया था। लेकिन अब चाहिए था कि कोई एक ऐसी पारी जो इंपैक्ट डाले, और इस मैच को जो अब बराबरी पे नजर आ रहा है भारत की तरफ झुका दे। और फिर वो काम किया दुबे जी ने। और दुबे जी के वो छक्के, लंबे लंबे सिक्स, जिनके लिए वो जाने जाते हैं, वो कहर बन के टूटे कहीं ना कहीं हारिस राव पे, जिनका कि पहले ही जसप्रीत बुमराह प्लेन गिरा चुके थे, उन पे जब वो टूटे तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो मैच बराबरी पे नजर आ रहा था, वो भारत की तरफ टर्न हो गया। और थी फिर थी बाजी रिंकू सिंह के हाथ, जो कि फाइनल स्टाम्प लगाना था रिंकू सिंह को। और पाकिस्तान जो इस कहना होगा कि टूर्नामेंट में, इस फाइनल में कुदरत के निजाम के साथ कहीं ना कहीं पहुंचा था, उस पे जो गॉड प्लान्स था रिंकू सिंह के लिए, जो कि पहले ही लिखे आए थे कि कि इस टूर्नामेंट का जो विनिंग रन होगा, चैंपियन बनने के लिए जो रन बनाना होगा, वो उनके बैट से निकलेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कुदरत के निजाम पे भारी पड़ा गॉड्स प्लान,
उसके बाद, और जो कि इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं खेले रिंकू सिंह, एक बॉल भी नहीं खेले, उन्होंने पहली बॉल पे ही चौका लगा के वो फाइनल स्टाम्प भारत को चैंपियन बनाने का लगा दिया। और उसके बाद शुरू होता है जश्न, और वो जश्न जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए कहीं ना कहीं नासूर बनता नजर आया। और उसका जो नासूर बना वो इस तरह से बना कि पाकिस्तान, कहना होगा कि अभी तक कहा जाता था चोर है, चोर है, चोर है, अब वो ट्रॉफी चोर भी बन गया। इस कदर पाकिस्तान बौखलाया, इस कदर पाकिस्तान ने बेवकूफियां की कि उसने पूरे वर्ल्ड को लाइव ये दिखा दिया कि सच में वो चोरी है। जिस तरह से मोहसिन नकवी जिद करते रहे बच्चों की तरह भारतीय टीम को ट्रॉफी देने के लिए, लेकिन ये भारतीय टीम कहीं से भी कभी भी ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती थी। और सारी दुनिया जानती है कि भारत का जो डंका है वो किस कदर दुबई क्रिकेट ग्राउंड पे बजा। और जो पाकिस्तानी कहना होगा कि इस तरह की बातें कर रहे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो कहीं ना कहीं रोते हुए भी देखे गए। भारत का डंका बजा। भारतीय टीम जीतने के बाद जिस तरह से रिलैक्स ग्राउंड पे बैठी हुई, बातें करती हुई, चाहे वो जूम पे वीडियो कॉल हो या मैसेज हो, करती हुई नजर आई, वो उस पाकिस्तान को जो भारत को ट्रॉफी देने के लिए लालायित था, बेचैन था, और इस तरह से लग रहा था कि अगर ट्रॉफी नहीं दी तो शायद उनका कहना होगा कि सांसें न रुक जाएं, उस तरह से बौखलाया पाकिस्तान। और मोहसिन नकवी हाथ पे हाथ रखे खड़े नजर आए पोडियम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो पीसी के दौरान, या ये कहें पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने किसी तरह का रहम इस दोगले और ट्रॉफी चोर पाकिस्तान पे नहीं दिखाया। और फिर वो पल भी आया, सबक जब पाकिस्तान को कि तुम्हारे और हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, क्यों भूल रहे हो। एक मैसेज फिर कहना होगा कि अभिषेक शर्मा को जब मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया, तो एक मैसेज अभिषेक शर्मा ने फिर दिया। वो मैसेज ये था, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है भाई टक्कर में। एक्चुअल में अपने आप को पाकिस्तान का सुपर प्राइम बॉलर मानने वाले शाहिन अफरीदी के लिए मैसेज था, जब अभिषेक शर्मा ने कहा कि इस समय कोई भी गेंदबाज सुपर प्राइम नहीं है, हमने सबको पेला है, सबको मारा है, और अब तो 3 राउंड हो गए हैं। अब पाकिस्तान के पास जो अब तक ये कल तक ये कहते आ रहे थे कि हम फाइनल में हराते हैं, फाइनल में हम जीतते हैं, वो भी कहने के लिए नहीं बचा है। पाकिस्तान को बहरहाल इस मैच से मिला कुछ नहीं। जो उनके पास कुछ मोमेंट्स थे बोलने के लिए, या जिन मोमेंट्स के साथ वो कई सालों से चल रहे थे, जी रहे थे, वो मोमेंट भी भारतीय टीम ने कल उनसे छीन लिया। अब देखना यह है, बिलखलाता, तड़फता, रोता पाकिस्तान किस हद तक गिरता जाएगा, क्योंकि सारी हदें गिरने की तो पाकिस्तान ने कल ही कहना होगा कि पूरी कर दी है, क्रॉस कर दी है। जिस तरह से वो ट्रॉफी लेके चोरी करके होटल में जाके बैठे हैं। दोस्तों, तो आप ही बताइएगा, भारतीय टीम के इस प्रदर्शन के बाद आपको प्राउड जरूर होगा, और प्राउड तो फिर उसके बाद जिस तरह से कहना होगा कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वो जो ट्रॉफी भारतीय आर्मी को, वो जो अपनी मैच फीस भारतीय आर्मी को दी, कहीं ना कहीं ये भी एक प्राउड मूवमेंट ही था भारत के लिए। और बुमराह का वो हरीश राव का प्लेन गिराना अपने आप में एक बेहतरीन कहना होगा कि ये मूवमेंट था। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बने रहिए क्रिकेट क्लब आर के साथ, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको कल का मैच, और क्या भारत ने जो किया ट्रॉफी ना लेके, आपको कैसा लगा। थैंक यू।